कुछ पे पहले से बगावत का पर्चा दर्ज है, मजीद लोगों पर बगावत का पर्चा दर्ज करवाया जाएगा और ये जुमे से पहले पहले तमाम क़यादत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारी सूरत हाल में इमरान खान का एक ही वर्डिक्ट है, इमरान खान ये चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुझसे रब्ता करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था, जिस वक्त को हम नहीं देखना चाहते थे वो वक्त आ चुका है। इंटरनेशनल दुनिया की नज़रें हम पर हैं, इंटरनेशनल दुनिया हमें देखना चाहती है कि हम आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं और हम उन्हें ये लड़ाई दिखा रहे हैं। 15, 16 और 17 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है और इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े शहरों में एहतजाजी कॉल्स दे रखी हैं। ना मुल्तान में ये कि एहतजाज नहीं होगा, ना फैसलाबाद को छोड़ा जाएगा और ना ही मियाँ वाली में एहतजाज को रोका जाएगा। और इसके साथ साथ शामिल कर लिया गया है कि बहावलपुर में भी तगड़ा एहतजाज होगा और उसके बाद फ्राइडे को रेड जोन इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए गंडापुर को टास्क दे दिया गया है। यानी इमरान खान ये समझ रहे हैं हमारे पास यही 10 दिन हैं, यानी 15, 16 और 17 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। उससे एक हफ्ता पहले हुकूमत ने तमाम चीज़ों को सेटल्ड करके इंटरनेशनल लोगों को दावतनामे देने, मतलब दावतनामे तो जा चुके और उन्हें ये बताना है कि हमारे हालात नॉर्मल हैं, यहाँ कुछ भी गलत मलत नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई जंग नहीं चल रही, यहाँ हम एक दूसरे को हरा नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठी हुई है और हम तगड़ी हुकूमत कर रहे हैं। और ये भी देख लीजिए कि IMF ने हमें $7 अरब की मंजूरी भी दे दी है और $1 अरब हमारे अकाउंट में डाल भी दिया गया है। बट आप आराम से यहाँ आइए और बेहतरीन किस्म की शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होगा और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इमरान खान ने यह कहा है यही वक्त है, इन 10 दिनों में अगर हमने कुछ कर दिया तो इमरान खान से नेगोशिएट करने के लिए रियासत भी तैयार होगी और इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार होगी। इमरान खान अपने पत्ते खेल रहे हैं और जो रियासत है वो अपने पत्ते खेल रही है। अब रियासत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाए। 8 सितंबर के तनाजुर में जो तकारीर हुई, जो रियासत मुखालिफ नारे लगे, उसको वजह बना के सब पे बगावत का पर्चा दर्ज करवाया जाए। कुछ पे तो है, कुछ पे पहले से बगावत का पर्चा दर्ज है, मजीद लोगों पर बगावत का पर्चा दर्ज करवाया जाएगा और ये जुमे से पहले पहले तमाम क़यादत को ये ज़राए बता रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी अगर आप वक़ार साहब को, जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया डेजिग्नेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है, किसी को पता है उनको ढूंढ के दिखाएं। हमाद अजहर पहले से रूपोश हैं और बचेंगे आज़म सवाती, बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, उनको गिरफ्तार कर थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जाएगा। तो फिर एहतजाजी कॉल्स कौन देगा, लोगों को कौन इकट्ठे करेगा? इधर हुकूमत भी परेशान है। बेसिकली इमरान खान की स्ट्रैटेजी ये, इमरान खान ये समझते हैं कि जब बायक वक्त मुल्तान में, बायक वक्त मियाँ वाली में, बायक वक्त फैसलाबाद में, बायक वक्त बहावलपुर में एहतजाजी रैलियाँ होंगी तो फिर कैसे पुलिस को पहले मुल्तान में भेजा जाएगा, फिर मियाँ वाली में भेजा जाएगा, फिर फैसलाबाद में भेजा जाएगा, फिर बहावलपुर में भेजा जाएगा और फिर फ्राइडे वाले दिन रेड जोन में दाखिल होने से रोका जाएगा और फ्राइडे वाले दिन जो है वो पुलिस को इस्लामाबाद में तो पहले ही नफरी कम होती है, तो किस तरह से वहाँ नफरी को तैनात किया जाएगा। और फिर हुकूमत के लिए मसला ये होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के तहत बजट अप्रूव होना है, एक सिस्टम के तहत पुलिस ने मूव करना है, फिर वहाँ रहने का खर्चा, फिर पूरा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए ये लोगों ने मूव होना होता है। बजट अप्रूव करने के बाद वहाँ जगह एलोकेट होनी होती है, 100 तरह के मसाइल। इस वक्त हुकूमत भी उलझन का शिकार है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी, लीडरशिप भी उलझन का शिकार हैं। उधर इमरान खान किसी भी तरीके से बैकफुट पे नहीं आना चाह रहे।
मतलब मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, जब हुकूमत मतलब पुलिस का काम होता है क्राइम को कंट्रोल करना, पुलिस का काम होता है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। मसलन आप किसी नाके से कभी गुजर रहे हों तो आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कभी कि आज भाई यहाँ नाका लगा हुआ है, 4-6 चोर पकड़े जाएंगे और बड़ी बड़ी अच्छी बात ये नाका लगा हुआ होता है। बल्कि आप जल्दी से आप शरीफ आदमी हैं, आप जल्दी से अपने पर्स में अपना आईडी कार्ड देखते हैं, आप जल्दी से गाड़ी के कागज़ देखते हैं और आपको एहतमाल होता है, आप डर रहे होते हैं कि अगर आपको रोक लिया गया, कोई भी वजह बना के कोई रिश्वत ली जाएगी आपसे, आप खुद को महफूज नहीं फील करते। बेसिकली जो पुलिस का काम है वो तो तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, लेकिन अगर पुलिस एहतजाजी रैलियों को रोकने में लगी रहेगी, अगर पुलिस सारा दिन ये काम करती रहेगी कि किस तरह से मतलब हुकूमत मुखालिफ कोई भी एहतजाज हो, रैली हो, उसको रोकना है, तो पुलिस अमनो अमान पहले ही मतलब पुलिस बदनाम है इस हवाले से कि कोई नाका लगा हुआ हो। बल्कि इमरान किश्वर साहब की सरबराही में एक वो कमेटी भी तश्कील दी गई थी, एक इंक्वायरी हुई थी जिसमें कहा गया था कि ये वाकई करप्शन होती है, वाकई रिश्वत ली जाती है, वाकई मतलब मेरा ख्याल एक बड़े बंदे को के बेटे को रोका गया था। उस सिलसिले में इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी में ये वाज़े तौर पे सामने आया कि सारे लोग मुलव्विस थे, उसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो डिसमिस कर दिया गया पुलिस सर्विस से और मुअत्तल कर दिया गया। तो थिंग्स कि ये होता है। अच्छा, पहले ही बुरे हालात हैं, पहले ही मामला दिगरगू हैं, लेकिन अगर पुलिस को काम ही इसे लगा दिया जाए, पहले जी आपने एक दिन मुल्तान पहुंचना है, दूसरे दिन आपने मियांवाली पहुंच रहे हैं, तीसरे दिन आपने फैसलाबाद पहुंच रहे हैं, चौथे दिन आपने बावलपुर पहुंच रहे हैं और आपने 5वें दिन इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुझे बताएं किसको सुकून होगा, कैसे ड्यूटीज़ लगेंगी, कैसे अमनो अमान होगा, किसका बेचारे का चोरी पर्चा, डकैती, राजधानी का कोई पर्चा दर्ज होगा, कोई SHO नहीं थाने में होगा, कोई नफरी थाने में नहीं होगी, SHO रेड स्पोर्ट्स थाने में है भी तो उस पर प्रेशर इतना होगा कि वो मामलात को नहीं सुलझा सकेगा। मतलब हम क्या दुनिया को फिर 15, 16, 17 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में इजलास होने जा रहा है, मतलब क्या हम दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है इसमें इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि यार ये वक्त बुरा वक्त है जिस वक्त हम सिस्टम को डीरेल कर रहे हैं, लेकिन रियासत को भी सोचना चाहिए कि क्या इमरान खान को इस तरह से जेल में रखना, क्या इमरान खान के चाहने वालों पर इस तरह से पर्चे दर्ज करवाना, इमरान खान को सही मतलब जो उनका हक है, जो जमहूरियत का हुस्न होता है कि कोई भी पार्टी उठ के एहतजाज कर सकती है, अपने मुतालिबात सामने रख सकती है, तो क्या रियासत भी सोचे क्या हम ये सही कर रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल में इमरान खान का एक ही वर्डिक्ट है, इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इस्टाब्लिशमेंट मुझसे रब्ता करे, लेकिन इस्टाब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर है कभी भी मतलब आर्मी के बारे में ये कहा जाता है या तो वो जीतती है या फिर जान देती है, वो हार नहीं कभी मानती, वो कभी भी सरेंडर नहीं करती, सरेंडर करना ऑप्शन नहीं है। तो आप मतलब किस तरह, आपने तो साथ काम किया है, 3.5 साल आपने साथ काम किया उसी इस्टाब्लिशमेंट के, आपको अब मिजाज समझ जाना चाहिए, अब रवैया समझ जाना चाहिए। ये किसी की हार और जीत की जंग नहीं है, ये इस अवाम बेचारी की जंग है। वो अवाम जो इस वक्त परेशान है, ओवरऑल मतलब अभी हमने किसी भी तरीके से कर्ज मंजूर करवा के हमने किसी भी तरीके से सिस्टम को चलाना चाहा और हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं और इमरान खान को ये सही इकॉनमी, दुरुस्त समत में जाती हुई इकॉनमी, पेट्रोल तकरीबन 2.5-3 रुपए सस्ता हुआ, डीजल 4.25 रुपए सस्ता हुआ, मट्टी का तेल सस्ता हुआ और मतलब कोई मामला बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान को ये सूट नहीं करता क्योंकि वो जेल में बैठे हुए हैं इस वक्त। अगर तो इमरान खान सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई मतलब मैंने रियासत को नुकसान पहुंचाना है, तो इमरान खान गलत सोच रहे हैं। रियासत का नुकसान जमहूर का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है। लेकिन अगर इमरान खान ये सोच रहे हैं कि वो आके मसनद पे बैठ के कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है उनके पास, हम IMF के चुंगल से निकल जाएंगे, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी, हम मईशत को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, हमारे मुआशी इस्तेहकाम होगा, हमारे सियासी इस्तेहकाम होगा, अगर तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है तो ठीक है, अदरवाइज ये बहुत बुरा है। अच्छा, अब जी अगले जो बड़ी स्टोरी है वो ये कि इमरान खान तो कर रहे थे जल्द से
ये फिर स्ट्रैटेजी क्यों, हिकमत अमली क्यों तब्दील हो गई? तो ये बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है जी। इमरान खान बेसिकली हुकूमत को दौड़ाना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एक वक्त में मुमकिन नहीं कि पुलिस मियांवाली में भी मौजूद हो, पुलिस फैसलाबाद में भी मौजूद हो, पुलिस लाहौर में भी मौजूद हो, पुलिस इस्लामाबाद में भी मौजूद हो। और 5 अक्टूबर में इमरान खान ये चाहते हैं कि लाहौर में भी तगड़ी प्रेजेंस हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी परेशान हैं कि किस तरह से हम इन रैलियों को, इन जलसों को मैनेज करें। अच्छा, कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि सिर्फ लाहौर को पकड़ लें, लेकिन जो लाहौर में बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि लाहौर रहना चाहिए, लाहौर में तगड़ा एहतजाज या रैली होनी चाहिए। जो इस्लामाबाद में बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में तगड़ी रैली और जलसा होना चाहिए। अब लाहौर वाले इस्लामाबाद नहीं जाना चाह रहे और इस्लामाबाद वाले लाहौर नहीं आना चाह रहे, और फिर जो लाहौर वाले वो मियांवाली भी नहीं जाना चाह रहे। अब सवाल कुछ यूं बना हुआ है कि क्या ये सारा कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। जवाब ये है कि मतलूबा नताइज हल मिल नहीं पाएंगे। क्यों? अगर बगावत का पर्चा हो जाता है तमाम रहनुमाओं पर, बड़ी सिंपल सी बात है, अब बगावत के पर्चे का मतलब उसके लिए वारंट गिरफ्तारी होने पुलिस एहलकार के पास लाजिम नहीं है। बस डायरेक्ट बंदा उठाना है, बंदा जिस भी जगह पे लगाना है ठिकाने लगा देना है, फिर उससे निकलने का प्रोसेस बहुत लंबा है। और अगर रियासत ये स्ट्रैटेजी अपना लेती है कि जिसने भी बाहर निकलने की कोशिश की उस पर 8 सितंबर की तकरीर को जवाब बना के बगावत का पर्चा, और बगावत के बाद जनाब वो अपनी तौजीहात पेश करता रहे, वो चक्कर लगाता रहे और मामलात वही दिगरगू होंगे। और इस वक्त ना सबसे इम्पॉर्टेंट है रियासत का पैसा बचना। मतलब पुलिस जब मूव करेगी उसके लिए गाड़ियाँ चाहिए, उसके लिए वॉशरूम्स चाहिए, खाने का इंतज़ाम होगा, बजट लगेगा। ये बजट जो हुकूमत का लग रहा है पंजाब में, ये लगना चाहिए बेसिकली अवाम के फलाह बहबूद पे। और जो अली अमीन गंडापुर केपीके का बजट लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, केपीके में एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ही बन जाए। मसलन जब परवेज़ खट्टक को दिल की तकलीफ हुई थी ना, वो लाहौर में इलाज करवा के गए थे, महमूद खान का इलाज लाहौर में हुआ था। केपीके के लोग बीमार हो जाएं, दिल का कोई मसला बन जाए, उनको दिल का इलाज करवाने के लिए लाहौर में आना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो ये जो पैसा एहतजाजों पे लगा रहे हैं, रैलियों पे लगा रहे हैं, ये पैसा बचा के बड़ा सिंपली वहाँ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाएं। केपीके में एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दें कि दुनिया देखती रह जाए कि यार इन लोगों ने क्या कमाल का काम किया है। लेकिन इमरान खान ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो इस वक्त मेरे साथ हैं उनको कैश करवाया जाए। ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त वकाला 300 वकाला ने खत लिखा हुआ है, वकाला साथ हैं, वो आईनी तरमीम नहीं होने देना चाहते, और अगर आईनी तरमीम हो गई तो इमरान खान खुडे लाइन लग गए और फिर ऐसी एडमिशंस आएंगी कि किसी भी शख्स को किसी भी वक्त वो पकड़ के पाबंद सलासल कर लिया जाए और कहीं वो आवाज़ नहीं उठा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईनी तरमीम में हैं जो कि इमरान खान के लिए बहुत हिलीरियस हैं। यानी बाकी लोगों के लिए ज़रूरी तो नहीं, सारी उम्र इनकी हुकूमत नहीं रहनी, कितनी देर सस्टेन कर लेंगे ये फॉर्म 47 की हुकूमत, कितनी देर सस्टेन रह पाएगी? एक दिन आखिर जाना है, अपने अपने घर को जाना है, एक दिन किसी के भी मामला सेटल हो सकते हैं, उसकी हुकूमत आ सकती है। जब उसकी हुकूमत आएगी उस वक्त आपको पता है कि क्या होने वाला है। यानी तरमीम सबके हक में बहुत बुरी है। बहरहाल जी, अब सूरत हाल ये है कि अगली जो स्टोरी है, गौहर खान को इमरान खान ने कहा यह बड़ा बुज़दिल है, उसके पीछे गंडापुर हैं। गंडापुर ने मतलब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से पूछा कि तुम लाहौर क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर ने कहा था तुम वापस चले जाओ, और जबकि बैरिस्टर गौर ने यह कहा था कि आपको चाहिए था आप 6 बजे लाहौर में होते, आप 9 बजे केपीके से निकल रहे हैं और शाम 6 बज गए, अभी तक आप मोटरवे पे थे। तो फिर इमरान खान ने पूछा कि आप रावलपिंडी क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौर ने कहा था कि आप वापस चले जाएं। तो बहरहाल इमरान खान ने कहा कि गौर खान तो बड़ा बुज़दिल आदमी है, इट डजेंट मीन कि बैरिस्टर गौर को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े केस, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस और मखसूस नशिस्तों का केस बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप में लगा हुआ है। मतलब बैरिस्टर गौर को अगर चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है, ये तो इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत वीक हो जाएंगे।
और इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह वीक हो। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने यह कहा था जब लाहौर में ये नहीं पहुंचे कि आपको जल्दी पहुंचना चाहिए था, अब जलसे का वक्त खत्म हो गया। सेम इज द केस विद रावलपिंडी में भी बैरिस्टर गौहर ने फोन किया कि आपको इस वक्त जलसा गाह में होना चाहिए, रैली में होना चाहिए, लेकिन गंडापुर अभी तक जो है वो मजाफात में फिर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाएं। लेकिन गंडापुर ने थोड़ी मैनिपुलेट करके बात बताई और इमरान खान ने गंडापुर के लिए तालियां बजाई, वाह वाह गंडापुर आप तो छाए पड़े हो। और गंडापुर को अब कहा कि तुमने वॉशरूम, खाना, हर तरह के लवाजमात, लोगों को कहना है कि 2-2 4-4 सूट भी साथ लेके आए, फ्राइडे को रेड जोन में आपने ज़रूर जाना है और वहाँ बहुत तगड़ी एहतजाजी रैली होनी चाहिए। जबकि हम सबको पता है कि 15, 16, 17 अक्टूबर शंघाई ताउन तंजीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया को एक सॉफ्ट, घर में जितनी मर्जी मियाँ बीवी की लड़ाई हो, लेकिन जब कोई मेहमान आता है दोनों कहते हैं यार मेरी बीवी बड़ी चंगी है, बहुत अच्छा खाना बना दी, क्या जी इसको खाना लगाना बहुत अच्छा आता है। और जो बीवी होती है वो अपने शौहर की तारीफ कर रही होती है, बहुत अच्छे ने जी माशाल्लाह, इना वर्गा बेटा, इना वर्गा बाप, इना वर्गा हस्बैंड, हर किसी को अल्लाह दवे, ये तो बड़े अच्छे हैं। मतलब घर वाले लड़ाई जिनकी हो रही होती है वो भी सुलह करके बैठ जाते हैं कि लोगों को अच्छा पैगाम देना है, क्योंकि जब घर में लड़ाई हो ना तो बाहर आपकी इज्जत नहीं हो सकती। इसलिए मेरी गुजारिश है, रियासत से भी दस्त बस्ता गुजारिश है कि रियासत भी इस वक्त होश के नाखुन ले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी दस्त बस्ता गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होश के नाखुन ले। हमने इंटरनेशनल दुनिया को एक अच्छा इमेज देना है। पाकिस्तान सलामत है तो हमारी ये रियासत सलामत है, अगर नहीं तो फिर साहिर लुधियानवी की नज़म वर्षा पढ़ लीजिए। अगर ये पुल सलामत हैं तो हम भले एहतजाज के लिए ये पुल इस्तेमाल करें, लेकिन इनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अगर इन पुलों को ही हमने तोड़ दिया तो फिर हम उस पार कैसे उतरेंगे। इस मुल्क की एक एक तनसीब से, एक एक प्रॉपर्टी से प्यार कीजिए। ये मुल्क सलामत है तो हमारी सियासत सलामत है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों के खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।